हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं पेपर। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, थोड़ा क्विक करेंगे, फास्ट करेंगे और कंप्लीट एंड तक सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना सारे, बट आई विल गिव यू हिंट। हाँ, पहला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स, देन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या करें हम, एफ इनवर्स एक्स को टी मान लिया हमने इधर। क्या किया, एफ इनवर्स एक्स को टी मान लिया। तो एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ टी। तो dx मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश टी डी टी। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है हमारा नोट्स में, ठीक है। तो इधर मैंने रख दिया, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसमें करना होगा, एफ इनवर्स एक्स इज टी, तो ये हो गया टी और dx की जगह आ गया एफ डैश टी डी टी। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या करें, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो ये डेरिवेटिव लिखा है तो डेफिनेटली इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको माना, इसको इंटीग्रेशन इसका सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इज टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी इज एफ ऑफ टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी इज एफ टी टी टी। और ये मुझे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स डी एक्स है, तो ये क्या होगा, बस टी के एक्स के टी बोला है तो दिस विल बी जी ऑफ टी। तो फाइनली आई एम गेटिंग टी एफ टी माइनस जी ऑफ टी, दैट्स इट। अब टी हमने क्या माना था वो इधर रख दो, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इनटू, अच्छा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली एक्स इनटू एफ इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ टी, टी इज एफ इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 ये भी हमारा शीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, आया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, तो log x को t मान लिया, तो x इज इक्वल टू ए की पावर t dt। तो इंटीग्रेशन अब ऊपर लिखा है t माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा e की पावर t dt। तो क्या करें हम, इधर से 1 प्लस टी स्क्वायर को सेपरेट करेंगे और माइनस 2t को सेपरेट करेंगे। तो इधर से हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। और e की पावर t ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है सब जगह, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया e की पावर t। नाउ एक फैक्टर ये कैंसिल हुआ तो ये लेफ्ट आउट विद हियर 1 और ये हो गया। नाउ इफ दिस इज f देन यू कैन नोटिस दिस इज f डैश। तो e into f प्लस f डैश क्या होता है, e into f x, तो दिस इज e की पावर t f of t, where f of t is this thing, that's it, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 53 ये भी आ चुका है तुम्हारा शीट में, ठीक है ना। नीचे वाले sin x को क्या लिखें, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एक sin x चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। फिर क्या करते हैं हम, 1 अपॉन इधर होता है ना जैसे a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, तो cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर sec स्क्वायर x बनेगा, नीचे tan x का फंक्शन बनेगा, tan x को t पुट करेंगे। तो 53 भी हो गया। 54 में इस टाइप के फंक्शन में मैंने क्या बोला था, पहले sec स्क्वायर x dx को दो, देखो कि बचा हुआ फंक्शन tan x में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो हो नहीं पाएगा। फिर हमने क्या किया, sec x tan x dx को दिया, फिर देखा रिमेनिंग फंक्शन sec x का बन रहा है क्या, तो आंसर मिलेगा यस। तो फिर sec x को t पुट कर देते हैं। तो क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x tan 2x dx, बस sec x को t बोला। अब ये sec x में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट रेडिकल साइन, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1 dt कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 55, हाँ 55 थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू जो प्रीवियसली डिस्कस हुए। तो देखो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन गो विथ ऑप्शंस आल्सो। तो देखो ये पक्का है कि नीचे 2 प्लस 5 sin x दिया तो a b c में से कुछ तो होगा, ठीक है। अच्छा अब c का डेरिवेटिव इफ यू ऑब्जर्व तो वो तो चुटकियों में आ जाएगा c का डेरिवेटिव, क्योंकि c का डेरिवेटिव हम क्या बोलते हैं अपना डिवीजन रूल लगाएंगे, तो माइनस ऑफ और 5 sin x का डेरिवेटिव विच इज माइनस 5 cos x अपॉन 2 प्लस 5 sin x का स्क्वायर। तो दिख रहा है ऊपर 2 sin x प्लस 5 तो जनरेट होगा नहीं सी ऑप्शन के डेरिवेटिव से, तो डेफिनेटली ए और बी में से होगा। तो वन ऑफ द ऑप्शन इज कि यू कैन डिफरेंशिएट ऑप्शन ए और बी, कोई भी एक करोगे तो चलेगा। द रीजन इज ए और बी में केवल नेगेटिव साइन का अंतर है। तो अगर इस स्ट्रेटेजी से जाओगे तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। और अगर प्रॉपर प्रोसीजर से सॉल्व करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर से कर लेते हैं हम, 2 sin x प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 sin x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो देखो क्या क्या ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बनेगा, इसको cos स्क्वायर से करूंगा तो ये बनेगा 2 tan x sec x प्लस 5 sec स्क्वायर x
अच्छा, नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो स्क्वायर के अंदर जाने के बाद cos x की तरह ट्रीट होगा वो, तो 2 अपॉन cos x इज 2 sec x प्लस 5 tan x इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर जो स्क्वायर के अंदर लिखा है उसको मैंने अगर f बोला तो ऊपर f डैश लिखा है या नहीं, तो आंसर मिलेगा लिखा है 2 sec x का डेरिवेटिव 2 sec x tan x और 5 tan x का 5 sec स्क्वायर x, तो f डैश अपॉन f स्क्वायर लिखा है -1/f, तो -1/f 2 sec x प्लस 5 tan x, बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो डेरिवेटिव से जाओगे, बट इसमें थोड़ा सोचना क्रिटिकल होगा कि cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, बट अगर डिफरेंशिएशन से जाओगे ऑप्शन से तो that will be pretty easy। 56 में क्या लिखा है, x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो x को tan थीटा पुट कर दो, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। और चलो करके बताता हूं मैंने बोला x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, dx ये गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा दैट इज sec थीटा, ये एक sec थीटा गया, तो अल्टीमेटली बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है ना। इसको खत्म करना है थीटा को, तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन, वो भी आसान होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा sec थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट sec थीटा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इनटू sec थीटा d थीटा, दैट्स इट। sec थीटा का ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, फिर थीटा को रिप्लेस कर देना यूजिंग दिस इक्वेशन। और व्हाट यू कैन ट्राई इज कि हमने इसको सेपरेट किया यहां से, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है, f ऑफ 1 रूट f लिखा है, टाइप चीज लिखी है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना बाय पार्ट्स में, तो वो tan इनवर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, प्योर अलजेब्रिक आ जाएगा, दैट वे आल्सो यू कैन डू, बोथ वे यू कैन प्रोसीड, ठीक है। चलो 57 जो है उसमें ऑब्वियस थॉट क्या आता है हमारे दिमाग में, हर जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो वी विल थिंक ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा, ये बोला है जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, वी शुड थिंक ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऊपर क्या कन्वर्ट होगा देख लेते हैं एक बार, x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस sec थीटा, देखो ये sec स्क्वायर थीटा खत्म, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, चलो तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, नहीं तो एक काम और कर सकते हो, इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1, तो वो हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 sec थीटा -1, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट मत करो, वैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज बेटर, sec स्क्वायर थीटा -1 और उसमें से sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा 1 प्लस sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट आउट विद sec थीटा -1 d थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन पता है, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा -1 का थीटा, ठीक है, तो दैट वे यू कैन डू। 58 अगेन 58 अ वेरी प्रिटी इजी क्वेश्चन, x इज रूट x को t बोल दो, तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, तो dx बाय रूट x इज dt, 2 dt सॉरी, तो 2 dt t, और ये होगा a की पावर t, ये तो पता है a की पावर t अपॉन ln a। उसके बाद 59 इज अगेन स्टैंडर्ड ओनली फॉर्म, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से उन्हीं में से कुछ है। क्या करते हैं इसमें, जब पावर्स फ्रैक्शंस होती है, नेगेटिव फ्रैक्शंस होती हैं या फिर फ्रैक्शंस होती है, तो हम क्या कन्वर्ट करते हैं dx के साथ, या तो cosec स्क्वायर x बनाने की कोशिश करते हैं या sec स्क्वायर x, तो कोई भी चीज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूं cos x की पावर -3/7 और इसको लिख लिया sin की पावर -2x और sin की पावर 11 दिया है ना, तो -3/7, देखो हो गया, sin स्क्वायर x कितना हो गया, ये -2 है, तो ये हो गया cosec स्क्वायर x, तो इसको हटा के cosec स्क्वायर x, और ये हो गया अपना, इसको नीचे लेके गए, इसको भी नीचे लेके गए, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज नेट पावर शुड बी sin x का -11/7, ठीक है, तो बस खत्म हो गया, इसको नीचे लेके गए 3/7, तो tan x हो गया, ये हो गया 1 अपॉन cot x की पावर 3/7 cosec स्क्वायर x dx, दैट्स इट। cot x को t पुट किया तो dt ऊपर लिखा है, तो 1 अपॉन t की पावर 3/7, लीनियर फंक्शन की पावर 3/7। उसके बाद 60 फ्रॉम क्लास नोट्स,
tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x को क्या लिखेंगे, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो तीनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। उसके बाद 61 भी हमने बहुत जगह किया है, तो इंटीग्रेशन को क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 3, और ये लिखा है साइन ऑफ, क्या करते थे अपन, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, यू कैन नोटिस इनका, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ऊपर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें। अब साइन से करें कि कॉस से करें, दैट वी हैव टू थिंक। तो देखो एक मिनट मन में सोच लिया कि अगर साइन से किया तो हमारा क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जब साइन ए कॉस बी आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट उधर क्या आ जाएगा, कॉस से कॉस बी करेंगे तो वो टर्म प्रोडक्ट में आ जाएगी टेन कॉट। तो क्या करें हम, अगर मैंने कॉस से किया तो काम चल जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 3। हाँ, अगर नीचे दोनों साइन या दोनों कॉस होते तो फिर हम साइन से करते हैं, ठीक है ना, दैट यू हैव टू थिंक इट। तो कॉस ऑफ दिस माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 6, दैट्स इट। तो ये किससे मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल मैंने साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय सॉरी कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6 से किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसके जब लिखोगे तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी सिंपली लेफ्ट आउट विद द स्टैंडर्ड वन, ओके। उसके बाद हमारा 62 अगेन नोट्स एग्जांपल, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं इसमें, लीनियर अपॉन लीनियर का स्क्वायर करते हैं, और उसमें लीनियर अपॉन लीनियर को टी पुट करते हैं, तो 1 अपॉन लीनियर स्क्वायर को dt बन जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इसकी पावर 3। तो इसका करने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये लिखा है x प्लस 2 की पावर 8 और इसका होल पावर 1/4, और ऊपर लिखा है dx। तो देखो x प्लस 2 की पावर 8 की पावर 1/4, तो बाहर आ गया ये x प्लस 2 का स्क्वायर। तो बस इसको टी पुट करो, इस वाले पार्ट को t, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इज dt। तो dt अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन है वो, ठीक है। उसके बाद 63, तो 63 में क्या करो, j का एलसीएम लो पहले, तो j में एलसीएम लो तो ऊपर क्या बनेगा, जैसे e की पावर माइनस एक्स दिया है और नीचे डिनोमिनेटर से उठ के आएगा e की पावर 4x, तो या फिर ऐसे बोल लो ऊपर नीचे मैंने e की पावर 4x से मल्टीप्लाई किया, तो j आ जाएगा मेरा e की पावर 3x dx अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1। देखो इसको मेरे को i से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर ही लिख रहा हूं मैं, माइनस e की पावर x dx, दिस इज j माइनस i, ठीक है। उसके बाद e की पावर x कॉमन लिया तो ये हो गया e की पावर x, इधर बाहर आ गया, इधर बन गया e की पावर 2x माइनस 1। बस e की पावर x को टी पुट करो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब क्या करते हैं इसमें, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, इधर बना टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर लिखा है, वो किसका डेरिवेटिव है, टी प्लस 1 बाय टी का, तो इसको हमने टी प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर में लिख लिया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड में है ये। उसके बाद 64 एग्जैक्टली सेम एज 61, ठीक है ना, 64 और 61 एकदम सेम है, ठीक है ना। नीचे साइन कॉस है तो क्या करें, ऊपर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, देन यू विल गेट इट। उसके बाद 65 तो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको कन्वर्ट करो कॉस में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एलसीएम लूंगा तो ऊपर आएगा कॉस एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो dx के साथ cos x लिखा है तो रिमेनिंग फंक्शन sin x में हो जाएगा क्या, हाँ, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, तो नीचे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, sin x को t बोलो तो ऊपर dt लिखा है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेबल हो गया। 66 सेपरेट कर दो बस, ये 4 की पावर x प्लस 1 लिखा है अपॉन 28 की पावर x लिखा है, मतलब 4 की पावर x और 7 4 28 तो 7 की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x माइनस 1 अपॉन 4 की पावर x 7 की पावर x। तो बस एक एकदम कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4 अपॉन 7 की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बचा 7 की पावर माइनस 1 तो 1/7 और 4 की पावर x dx। तो ये भी इंटीग्रेबल है, ठीक है ना, ये भी इंटीग्रेबल है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x अपॉन ln है, तो उससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 67 स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, sin 2x लिखा है, ऊपर cos x माइनस sin x लिखा है, तो वो किसका डेरिवेटिव है, sin x प्लस cos x का, तो sin x प्लस cos x को t बोलेंगे और sin 2x को क्या लिखेंगे, sin प्लस cos का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है ना।
तो इजी हो गया ये। उसके बाद 68 भी अगर बहुत इजी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स को मैंने लिख लिया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये लिखा है d ऑफ tan x। तो अगर यहां यही तो मैं लिखना है d ऑफ tan x को 1 प्लस सॉरी sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, उस sec स्क्वायर एक्स से ये गया तो 2 tan वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, tan x थीटा को एक मिनट के लिए t बोल रहे हैं, तो ये ऐसा लिखा है 2t dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ऊपर f डैश लिखा है, नीचे f लिखा है, तो क्या होगा ln ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। तो ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा दैट इज मॉड ऑफ sec थीटा का स्क्वायर, 2 आगे ले लिया तो ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है ना, 2 log मॉड ऑफ sec थीटा। उसके बाद 69 x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, प्रीटी इजी क्वेश्चन, x को टी स्क्वायर पुट करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। उसके बाद 70 अगेन शॉर्टकट बताया था इसका, एलजेब्रिक को खत्म करते हैं, याद है एक्स क्यूब, एक एलजेब्रिक दिया है जो खत्म होने वाला है और एक दूसरा दे रखा है, दूसरा मतलब या तो e की पावर 5x दिया या sin x दिया होता है e की पावर 5x की जगह, वो भी चलता। तो क्या करते थे, चलो एक बार कर लेते, रिकॉल हो जाएगा फॉर्मूला e की पावर 5x dx। तो डिफरेंशिएट ऑफ कोर्स उसको करेंगे, ये खत्म होने वाला है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर 5x डिवाइड बाय 5। फिर क्या करते हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा ब्रैकेट में लिखना, सिंपलीफाई करके मत लिखना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर अगेन इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस अल्टरनेट पॉजिटिव, अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 6x और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइड बाय 5 क्यूब, फिर माइनस 6x का डेरिवेटिव 6, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइड बाय 5 की पावर 4, दैट्स इट। e की पावर 5x कॉमन ले लो इनटू 5 की अपॉन 5 की पावर 4 भी कॉमन ले लो, तो ऑप्शन डी मैच करेगा, ठीक है ना। चलो 71 पे आते हैं, 71 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो याद है ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक मैंने बोला था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक स्पेशल टाइप होता था जिसमें x का कोफिशिएंट हमारा 0 होता था, मतलब ऐसा लिखवाया था मैंने 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस q, वही तो दे रखा है। क्या करते थे, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेते थे, इधर से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x क्यूब बनेगा, वो x क्यूब को ऊपर भेजते थे, फिर जो भी रूट के अंदर होता था उसको t स्क्वायर पुट करते थे। तो इस हिसाब से मैंने किया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब कैसे आया, इधर से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर निकलेगा, जब बाहर आके एक्स बनेगा ना तो ये इधर बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस अब क्या करो, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x प्लस 2, चलो इसको करते हैं। तो इसमें क्या करो, पहले साइन की जगह पहले ट्राइंगल बनाओ, एक बार ट्राइंगल बनाओ, तो ये हो गया 2x प्लस 2 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसका स्क्वायर में ये दोनों टर्म आएंगे, तो ये मेरा क्लीन आने वाला है, ये क्लीन आने वाला है, मतलब इसमें इस वाली साइड में x नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 13 माइनस 4 9 विच इज 3, तो हो गया। तो उस साइन इनवर्स को मैं 10 में कैसे लिख सकता हूँ, वो इतना डरावना जो था उसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2x प्लस 2/3 dt। बस ये तो लीनियर लिखा है, तो इसको कंफ्यूज ना होने के लिए इसको टी पुट कर दो, तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा dt कितना हो जाएगा मेरा 2/3 dx इज dt, तो ये 3/2 dt और इधर हो जाएगा tan इनवर्स t। बस अब ये इंटीग्रेशन तो सिंपल है, क्या करते थे इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, 1 को एक फंक्शन मानते हैं, tan इनवर्स c को एक फंक्शन मानते हैं, tan इनवर्स c को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बाय पार्ट्स में सेकंड पार्ट आएगा उसमें tan खत्म हो जाएगा, प्योरली अलजेब्रिक आएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स c का वैसे हमने क्लास में भी किया है, tan इनवर्स c का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t हो चाहे log t हो, बाय पार्ट्स लगाते हैं, 1 को एक फंक्शन मानते हैं। उसके बाद 73 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देख के क्या दिमाग में आना चाहिए, एक्स सब्स्टिट्यूशन
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू cos 2 थीटा बोल दो या cos थीटा बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, अंडर रूट लूंगा तो tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2, उसके आगे 2 लिखा है, तो अल्टीमेटली ये हो रखा है sin थीटा में कन्वर्ट। ठीक है, sin इनवर्स थीटा और ये dx लिखा है इधर 1 मिनट के लिए। तो sin थीटा को अब मैं cos थीटा अगर x है तो ट्राइंगल बना के ये क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx, बस ये तो स्टैंडर्ड हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद 74, तो 74 भी अपना स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। ऊपर न्यूमरेटर को कैसे लिखते थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेट से ए और बी उसने यूज कर लिया, तो लेट से मैं ये यूज कर रहा हूं कैपिटल ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सी, ऐसे करते थे। बट सी का यूज होगा नहीं बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, और डेरिवेटिव से भी किसी के डेरिवेटिव से कांस्टेंट तो जनरेट होता नहीं है, तो डायरेक्टली बोल दो c इज 0, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट कर दो, देन आल्सो इफ यू विल कंपेयर द कोफिशिएंट यू विल गेट c इक्वल्स टू 0 बिकॉज इधर कोई कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं और इनसे कोई कांस्टेंट पार्ट जनरेट होगा नहीं डेरिवेटिव वगैरह से। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, और उसके बाद तो क्या, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर से डिवाइड, ये डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो ये तो f डैश अपॉन f ln f में बन गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ax इंटीग्रेशन के बाद। एक तरीका ये है, और दूसरा बेटर तरीका क्या है कि हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करके, दिस द प्रोसीजरल वे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तरीका, हमने वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, उसको इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, तो पहले साइड क्या आएगा 2 sin x प्लस cos x अपॉन 7 sin x माइनस 5 cos x, इधर डिफरेंशिएट किया तो ax का डेरिवेटिव a प्लस b और ln का डेरिवेटिव 7 sin x माइनस 5 cos x, और इसका चेन रूल से इसका डेरिवेटिव 7 sin x का 7 cos x और माइनस 5 cos x का प्लस 5 sin x, दैट्स इट। अब एलसीएम लेने के बाद sin x और cos x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एलसीएम लोगे तो ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने पे, तो sin x का एलएचएस में क्या बना 2, उधर sin x क्या बनेगा, एक तो 7a और sin x इधर से बनेगा 5b प्लस 5b, फिर cos x का इधर 1 इज इक्वल टू, इधर cos x का आएगा माइनस 5a और इधर से 7b, बस सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस यू विल गेट a एंड b, और उसने बोला है 74 टाइम्स a प्लस b, ठीक है, इजी। उसके बाद आते हैं हम 75 क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। तो देखो x ग्रेटर देन 0 log x टू द log x की पावर 5 dx, तो यही बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करें, हर जगह देखो log x log x log x दिखाई दे रहा है, तो क्या करें, log x को t पुट कर देते हैं, तो x कितना आ गया e की पावर t, तो dx कितना हो गया e की पावर t dt, इंटीग्रेशन t की पावर 5 e की पावर t dt। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 70, एग्जैक्टली लाइक 70। क्या करें, वही अपना एक को ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट, तो फर्स्ट फंक्शन इसको माना, इसको सेकंड, तो t की पावर 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t ब्रैकेट में लिखा, माइनस ऑल्टरनेट पॉजिटिव t की पावर 5 का 4 t की पावर 4, फिर e की पावर t का e की पावर t रहेगा इंटीग्रेशन, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव, फिर लाइक दैट यू कैन प्रोसीड, ठीक है ना। अब इसको करवाने की जरूरत नहीं, दैट वे यू कैन डू, ठीक है। तो व्हेन यू विल कंपेयर यू विल गेट द आंसर एज 86। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे, ठीक है ना। वैसे पेपर में कोई दम था नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए, बहुत से क्वेश्चंस इसमें दिखाए थे, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी अरियंत में, सॉरी जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह में किए हैं, और क्या बोलते हैं अपना अरियंत की डीपीपीस वगैरह में किए, बहुत से क्वेश्चंस उसी के थे, ठीक है। बाकी अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, या क्रॉस क्वेश्चन है, या ऑल्टरनेट अप्रोच है तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेटर जो मैंने बताया उससे, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।